देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत में आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक कोई और चीज है और वो है आतंकवाद के नाम पर बनाई गई राजनीतिक कहानी, जो बिना सबूत, बिना दिमाग और बिना इंसाफ के सिर्फ एक समुदाय को ही निशाना बनाती है, उसे टारगेट करती है। सोचिए, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका होते ही कुछ ही घंटों में, आप देखिए, कुछ ही घंटों में मुंबई पुलिस उन लोगों के घर पहुंच जाती है जिन्हें एक दशक पहले अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया था, जिनके बारे में अदालत ने साफ कहा था कि ये लोग निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं। लेकिन आज भी उनकी जिंदगी ऐसे हिल जाती है जैसे वो कभी इस देश के बराबर नागरिक थे ही नहीं। सवाल ये है कि क्या ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है या एक नए तरह का टारगेटेड डर फैलाने वाला ऑपरेशन? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी सवाल के इर्द गिर्द ये चर्चा रहेगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चर्चा में आगे बढ़ते हैं। दरवाजा खुलते हैं और पुलिस अंदर घुसती है। सवालों की बौछार उन लोगों पर होती है जो एक साल पहले रिहा कर दिए गए, पड़ोसियों की नजरें, परिवार की घबराहट, और ये सब तब जब ना पुलिस के पास कोई सर्च वारंट है, ना कोई अदालत की अनुमति, ना कोई ठोस कारण। मुंबई के 2006 ट्रेन ब्लास्ट केस में जिन 8 लोगों को सालों तक जेल में सड़ने के बाद अदालत ने क्लीन चिट दी, उन्हीं के घर दिल्ली विस्फोट के कुछ घंटों बाद पुलिस दोबारा पहुंच जाती है। वो लोग जो पहले ही पुलिस की गलत जांच और मनगढ़ंत कहानियों और झूठे सबूतों की वजह से आधी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं जेल की सलाखों के पीछे, और अब फिर वही कहानी। थोड़ी पूछताछ करनी है, पर पूछताछ क्या, क्यों, किस आधार पर? कोई जवाब नहीं। बस मुंह उठाया, घर में घुसे और व्यक्ति को उठाया। एक बड़ी व्यक्ति कहता है, ऐसा लगता है कि हमें तंग करने के नए तरीके खोजे जा रहे हैं। ये सिर्फ उसकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, ये भारत की न्याय व्यवस्था पर सीधा सवाल भी है। दोस्तों, क्या एक बार बरी हो जाना इस देश में पर्याप्त नहीं? क्या आतंकवादी का टैग एक बार लग जाए तो वो जिंदगी भर पीछे पीछे चलता रहता है, वो भी तब जब कोर्ट से आप बरी हो चुके हो? और क्या पुलिस को यह अधिकार है कि किसी भी घटना के बाद सबसे पहले उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाए, उन्हीं लोगों के घर पे दस्तक दी जाए जिन्हें अदालत ने निर्दोष घोषित किया हो? अगर हाँ, तो फिर अदालतों की जरूरत ही क्या है? अदालत का फैसला क्या सिर्फ कागज है, या फिर असली सरकार जो वो एजेंसियां चला रही हैं जिन्हें जवाबदेही का मतलब ही नहीं पता है कि क्या मतलब होता है? दोस्तों, ये पैटर्न नया नहीं है। हर धमाके, हर हमले, हर संदेह भरी जो खबर है, उसके साथ सबसे पहले निशाना बनता है मुस्लिम समुदाय, सॉफ्ट टारगेट। और इस टारगेटिंग का एक इतिहास है। 1993 ब्लास्ट, 2001, 2006 ट्रेन ब्लास्ट, मक्का मस्जिद, मालेगांव, भोकरा, धार, हर जगह मासूम लोगों को उठाया गया और सालों बाद सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी नौकरी, उनकी इज्जत, उनका सामाजिक जीवन, सब कुछ तहस-नहस, सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए हर बार सबसे आसान रास्ता चुनती है, यानी मुसलमानों को पकड़ो और बाकी बाद में देखेंगे? ना कोई ठोस सबूत है, ना कोई साक्ष्य है। दिल्ली विस्फोट के बाद जो हुआ दोस्तों, वो सिर्फ एक घटना नहीं है, ये खतरनाक प्रक्रिया है। ये दर्शाती है कि सुरक्षा एजेंसियां असल में आतंकवादियों तक पहुंचने में नाकाम है। ये मैं कह सकती हूँ कि कोई लूपहोल है, इसलिए वो उन चेहरों पर वापस लौट आती है जिन्हें पहले भी उन्होंने गलत तरीके से फंसाया था। ये उस मानसिकता को दिखाता है दोस्तों, जहां अदालत की क्लीन चिट सिर्फ एक औपचारिकता है, सिर्फ महज एक औपचारिकता।
पुलिस के लिए असली अपराधी वही है जिन्हें वो अपराधी मानना चाहती है, चाहे सबूत हो या ना। अब जरा सोचिए, अगर अदालत की बरी भी किसी की आजादी वापस नहीं दिला सकती तो इंसाफ का क्या मतलब रह गया? आप ही बताइए, क्या रह गया? और इससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या एक समुदाय को लगातार शक के घेरे में रखकर हम सचमुच आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं या लड़ सकते हैं, या एक धार्मिक प्रोफाइलिंग को वैधता दे रहे हैं दोस्तों? क्योंकि आतंकवादी चाहे किसी भी धर्म, किसी भी पहचान का हो, उसे सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन निर्दोष को अपराधी की तरह ट्रीट करना न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद के खिलाफ भी है दोस्तों। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो असली आतंकवादियों के लिए सबसे आसान काम होगा, सबसे आसान काम, क्योंकि एजेंसियां अपना वक्त बेगुनाहों के पीछे बर्बाद कर रही हैं। और अंत में सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां पुलिस बिना सबूत, बिना वारंट, सिर्फ धर्म देखकर दरवाजे तोड़ दे, या एक ऐसे देश में जहां अदालत का फैसला अंतिम माना जाए, नागरिक की गरिमा को सम्मान मिले और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सबूतों के दम पर लड़ी जाए, ना कि पूर्वग्रहों के दम पर? क्योंकि चुनाव हमारी सोच का है। सिस्टम बदले या हम बदले, अब फैसला आप लोगों के हाथ में है दोस्तों। और ये फैसला हम जितना जल्द से जल्द लेंगे, ये हमारी बेहतरी के लिए होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि आज हमने इस पर चर्चा क्यों की है। मुंबई में जो हुआ, मुंबई पुलिस जिस तरह से दस्तक देती है कोर्ट से रिहा हुए इन लोगों के ऊपर जो कि निर्दोष है, उनको शक के दायरे में देखा जाता है। वो पहले ही इतनी लड़ाई लड़के आ चुके हैं, अपनी पहचान खो चुके हैं, अपना समाज खो चुके हैं, अपनी नौकरी खो चुके हैं, लेकिन इन तमाम संघर्षों के बावजूद वो अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन दिल्ली में ब्लास्ट होता है, उनके पास तो पुलिस पहुंचती है। क्या आप ये सही मानते हैं? मुंबई पुलिस के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, की सच्चाई हर नागरिक तक, हर व्यक्ति तक पहुंच सके और वो सही और गलत का फैसला ले सके। साथ ही हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।